गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, टुडे वी बिगिन यूनिट 10 द सन राइजेज वंस मोर, यानी कि सूर्य एक बार फिर से उदय होता है। तो कैसे उदय होता है? एक गांव था, ये ओल्ड स्टोरी है। एक गांव था जहाँ पे एक साथ 9 सन उदय हो रहे थे। तो एक साथ 9 सन से वो सारे गांव वाले क्या हुए, उनको बहुत गर्मी लगने लगी। बर्ड्स एनिमल सारे गर्मी से परेशान हो गए और जो फसल थी वो नष्ट हो गई। नदी तालाब वो सूखने लगे क्योंकि वहाँ बारिश भी नहीं हुई। फिर और सारे गांव वाले इतने परेशान हो गए, इतने टायर्ड हो गए। फिर एक गांव वाले, एक गांव का जो हेडमैन था, जो क्या जानता था, ये एरो धनुष बाण चलाना जानता था। तो उसने क्या किया, फिर अपना धनुष बाण उठाया और उन सबको शूट करने लगा एक एक करके। तो एक एक करके सारे सन को शूट करने लगा। लेकिन जो लास्ट वाला 9 सन था वो इतना डर गया कि वो क्या हुआ कि जाके माउंटेन के पीछे छुप गया। लेकिन उसको जो शूट करा था उसको पता ही नहीं चला। उसने सोचा 8 ही सन थे, तो वो तो जाके छुप गया और वो जो 8 सन थे वो डिस्पेयर हो गए। और 9 वाला माउंटेन के पीछे छुपते ही क्या हुआ, गांव में अंधेरा हो गया। क्योंकि जब सूर्य सन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। वैसे ही 9 वाला माउंटेन के पीछे जाते ही अंधेरा हो गया और उनको ठंड लगने लगी। तो ठंड लगने लगी तो सारे गाँव वाले फिर क्या हुए, अपने स्टॉल सॉक्स लेने दौड़े। तो अब उनको सर्दी से वो परेशान हो गए, सर्दी लगने लगी। तो वो सोच रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हमें उस लास्ट वाले सन को क्या करना चाहिए, वापस बुलाना चाहिए। तो वो सब वापस ट्राई करते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला सन तो इतना डर गया था कि वो माउंटेन से पीछे से बाहर आ ही नहीं रहा था। तो उन सब ने ट्राई किया। अब देखो, हम रीड करते हैं स्टोरी और देखते हैं कैसे ये वो उस लास्ट वाले सन को वापस कैसे बुलाते हैं। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 77 एंड रीड विथ मी। Yes, let's start. The sun rises once more. This is a very old story. ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है। Once there were 9 suns that shone down on the earth. एक बार एक साथ 9 सन चमक रहे थे अर्थ पे, पृथ्वी पे। The 9 suns must have made the earth look very bright. और 9 सन एक साथ चमक रहे थे तो अर्थ क्या हो गई, बहुत ही ब्राइट हो गई। दे डिड बट दे आल्सो मेड द अर्थ वेरी हॉट, यानी अर्थ जो 9 सन एक साथ चमक रहे थे तो ऐसे ब्राइटनेस तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही क्या हो गया, सारी पृथ्वी बहुत ही हॉट हो गई, बहुत गर्म हो गई। देयर वाज वन स्मॉल विलेज वेयर द विलेजर्स वर टायर्ड ऑफ द हीट ऑफ द सन। और एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग उस सूर्य की इतनी गर्मी से सारे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, थक गए। देयर क्रॉप्स विदर्ड एंड डेड, और उनकी जो खेतों की फसल थी वो भी सन की वजह से क्या हो गई, जल गई और नष्ट हो गई। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स देयर वाज नो रेन, और इसके साथ ही वहाँ पे बारिश भी नहीं होती थी। द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न ब्राउन, और जो पेड़ों की पत्तियाँ होती वो भी क्या हो गई, ब्राउन हो गई। ग्रीन होनी चाहिए लेकिन ब्राउन हो गई। द ग्रास ड्राइड अप, और जो घास थी वो भी सूख गई। और द पॉन्ड्स एंड लेक्स हैड नो वाटर, और जो तालाब झीलें थी वहाँ पे पानी भी सूखने लगे, वहाँ पानी भी ख़त्म हो गया। द विलेजर्स एंड देयर एनिमल्स बिकम थिन, और इस वजह से सारे दुखी हो गए, सारे परेशान हो गए। और जो गांव वाले एनिमल्स वगैरह थे वो भी क्या हो गए, थिन हो गए, पतले हो गए। ऑल अराउंड वाज जस्ट द क्रेप्ड अर्थ, और सारी जगह वो अर्थ क्या हो गई, क्रेप्ड हो गई। द विलेज हेडमैन कोल्ड हान द आर्चर, एक जो विलेज का हेडमैन था उसका नाम हान था, उसको हान कह के पुकारते थे, जो आर्चर था यानी कि धनुष बाण चलाना जानता था। ही पिक्ड अप हिज बो एंड एरो, उसने अपनी धनुष बाण को उठाया। ही पॉइंटेड एन एरो एट वंस ऑफ द सन्स, और उसने धनुष बाण को उठाया और उस एरो को सन की तरफ पॉइंट किया। एंड शॉट इट राइट इनटू द मिडल ऑफ द सन, और उस सन के मिडल के तरफ पॉइंट किया। ही कैप्ट एमिंग एरो आफ्टर एरो एट द सन्स एंड वन आफ्टर द अदर दे केप्ट डिसएपरिंग, और 1 बाय 1 करके उसने सारे सन को गायब कर दिया। वन ऑफ द सन्स वाज रियली फ्राइटेंड व्हेन ही सा ऑल हिज ब्रदर्स बीइंग शॉट। तो एक जो लास्ट वाला सन बचा था 9 वाला, वो इतना डर गया कि उसने देखा उसके सारे जो 8 सन थे, वो उसके भाई थे, वो सारे शॉट हो रहे हैं। तो वो इतना डर गया, ही स्लीड बिहाइंड ए हाई माउंटेन, और वो क्या हो गया, वो माउंटेन के पीछे चला गया। व्हेन द आर्चर टर्न्ड हिज बो टुवर्ड्स द 9 सन,
ही सेड मे बी देयर वर ओनली 8 सन्स। लेकिन जैसे ही उसने फिर 9 बार उस 9 वाले सन की तरफ धनुष बाण को किया, फिर वो गायब हो गया। तो उसने सोचा कि शायद 8 ही सन थे। आई डोंट सी द 9th वन, मुझे तो 9th वाला नहीं दिख रहा है। आई एम श्योर देयर वर 9 सन्स सेड ऑल द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि हमें पता है कि पक्का ही 9 वाला सन यहाँ था। वेल इट इज़ नॉट देयर नाउ सेड ए स्मॉल चाइल्ड। लेकिन एक छोटा सा बच्चा बोला कि लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। आई ओनली नो दैट इट इज़ वेरी डार्क एंड कोल्ड विदाउट द सन। तो वो छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे पता है कि अब क्या हो जाएगा, वो सन वो भी पीछे जाके छुप गया, तो अब अंधेरा हो जाएगा और विदाउट सन के वो पृथ्वी कैसे हो जाएगी, सारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, सन नहीं रहेगा। तो कीप क्वाइट सेड हिज मदर। तो उसकी मदर ने कहा चुप रहो, डोंट टॉक वेल ओल्डर पीपल आर टॉकिंग। तो उसकी मदर कह रही है कि जब बड़े लोग बोल रहे हैं तो बीच में मत बोलो। एवरीवन वाज वेरी क्वाइट फॉर ए व्हिल। और एक बार के लिए सारे लोग चुप हो गए। दे शिवर्ड एंड शुक। और फिर जब वो सन सारे 8 सन को डिस्पेयर कर दिया और 9 वाला माउंटेन के पीछे जाके छुप गया, तो फिर पृथ्वी क्या हो गई, ठंड, वहाँ पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और सारे लोग कांपने लगे। दे रन टू गेट देयर कोट्स एंड स्कार्फ्स देयर थिक शॉल एंड सॉक्स। तो सारे गांव वाले दौड़े अपने कोट, स्कार्फ, शॉल और सॉक्स लेने के लिए। वी हैव मेड ए मिस्टेक सेड द हेडमैन। तो फिर वो जो हेडमैन था वो कह रहा है कि शायद हम गलती कर रहे हैं। वी विल हैव टू आस्क द लास्ट सन टू कम आउट। हमें उस लास्ट सन को बाहर बुलाना चाहिए वापस। तो ऑल द पीपल बिगेन टू शाउट आउट टू द सन कम आउट प्लीज़ कम आउट। तो सारे लोग उसको लास्ट वाले सन को जो माउंटेन के पीछे छुप गया था उसको वापस बुलाने लगे कि प्लीज़ बाहर आओ, प्लीज़ बाहर आओ। द सन गॉट स्कैर्ड एंड केप्ट हाइडिंग बिहाइंड द माउंटेन। और जब सारे लोग चिल्लाने लगे तो वो और डर गया और वो बाहर नहीं आया। द विलेजर्स डिसाइडेड टू कॉल ए टाइगर टू कॉल आउट टू द सन। फिर वो गांव वालों ने डिसाइड किया कि हमें ऐसे ये बाहर नहीं आएगा, हमें टाइगर को बुलाना चाहिए। द टाइगर रोयर्ड एंड द सन मूव्ड इवन लोअर बिहाइंड द माउंटेन। तो फिर वो टाइगर को लेके आए। टाइगर जब वो टाइगर दहाड़ा ज़ोर से तो माउंटेन बहुत ज़्यादा डर गया और फिर वो क्या हुआ, माउंटेन के और नीचे चला गया। इट बिकम इवन डार्कर इन द विलेज। और इससे गांव में और ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो द विलेजर्स देन कॉल्ड द गोल्डन ओरियोल ए बर्ड दैट सिंग्स ब्यूटीफुल। तो फिर गांव वालों ने क्या किया, एक जो गोल्डन कलर का ओरियोल बर्ड होता है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो इट सैंग इट्स हार्ट आउट बट द सन विल नॉट बैड। तो फिर उस बर्ड को लेके आए और उससे सॉन्ग करवाया, लेकिन फिर भी वो सन बाहर नहीं आया। फाइनली द चाइल्ड हु हैड बीन टोल्ड टू कीप क्वाइट ब्राउट आउट ए रूस्टर फ्रॉम द चिकन को। फाइनली जब इन सब से भी गांव वालों को देख लिया, वो सन को बाहर नहीं ला सके, तो वो छोटा बच्चा वो जो बोले बिना नहीं रह पाया। और फिर उसने क्या किया, एक रूस्टर चिकन कूप से बाहर लेके आया। एक रूस्टर मीन्स मुर्गा, एक मुर्गा को बाहर लेके आया। ही स्ट्रोक्ड इट्स डीप रेडिश ब्राउन फिदर्स एंड सेड क्रो माई रूस्टर प्लीज क्रो। जो उसके रेडिश ब्राउन पंख थे उस पर हल्के से थपथपाया और क्रो को बोला प्लीज़ अपनी ये आवाज़ निकालो। द रूस्टर क्रोड लाउड एंड क्लियर कॉक ए डूडल डू। तो फिर वो रूस्टर जब उस रूस्टर को थपथपाया, प्यार से उसको किया, तो फिर वो अपनी आवाज़ निकाली। और द सन लव्ड द साउंड। और सन को ये आवाज़ तो बहुत पसंद थी। तो आउट इट कैम फ्रॉम बिहाइंड द माउंट। और जब मुर्गे की आवाज़ सुनते ही वो सन क्या हुआ, माउंटेन के पीछे से बाहर आया। इट स्माइल्ड एट द अर्थ। और पृथ्वी की तरफ स्माइल किया। इट शोन डाउन ऑन द ट्रीज जेंटली। और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो चमकने लगा तो ट्रीज सारे वो भी अच्छे हो गए, वो चमकने लगे। इट गेव वार्म टू द पीपल। और फिर जब वो बाहर आ गया तो लोगों को ठंड से छुटकारा मिला। और द एनिमल्स एंड द प्लांट्स वो भी अच्छे हो गए। द नेक्स्ट डे इट रेन्ड एंड स्लोली द ब्राउन अर्थ बिकम ग्रीन वंस मोर। और फिर अगले दिन क्या हुआ, बारिश भी हो गई और जो पृथ्वी ब्राउन कलर की हो चुकी थी वो अब ग्रीन हो गई। द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर फुल ऑफ वाटर। और जो पॉन्ड और लेक्स थी, तालाब और नदियाँ थी जो सूख गई थी, वो अब पानी से भर गई। द क्रॉप्स ग्रू इन द फील्ड। और खेतों में फसल भी उग गई और फसल लहलहाने लगी। द फार्मर्स सेंग हैप्पीली एज दे वेंट अबाउट देयर वर्क। और वो जो गांव के जो फार्मर थे वो भी अब खुश हो गए और अपने
खेतों में काम करने चले गए। इफ़ यू स्टे एट ए फार्म हाउस, यदि तुम कहीं फार्म हाउस में रुकते हो तो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठो एंड लिसन टू द क्रोइंग कॉक्स, और मुर्गा जब सुबह 4 बजे उठता है, आवाज़ निकालता है, तो उसकी आवाज़ को सुनो। नो दैट इट विल बी ए ब्यूटीफुल डे, तो तुम जानो कि बहुत ही सुंदर डे ये, यानी कि जब सूर्य सारे ऐसे वो बाहर आया नहीं, जब वो मुर्गे को लेके आया तो वो सन, मुर्गे की आवाज़ सन को बहुत पसंद होती है, तो वो मुर्गे की आवाज़ आते ही बाहर आ गया।